जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए रहेगा कि धनु राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। इस महीने ग्रहों की स्थिति आपको क्या परिणाम देने वाली है। इस महीने ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति, ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिणाम देगा। क्या वे आपके लिए शुभ है या अशुभ है। क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या उसके बचाव हैं, क्या उपाय हम कर सकते हैं, या आपके लिए क्या शुभ संकेत हैं। ग्रह इस महीने आपको क्या देंगे, उसके बारे में हमारी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में रहेगी। जीवन के सभी पहलुओं को लेकर हम यहाँ बात करने वाले हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा, चाहे वैवाहिक जीवन, चाहे प्रोफेशनल लाइफ, प्रमोशन, तरक्की या नुकसान या बीमारी या कुछ भी। क्योंकि हर ग्रह कहीं ना कहीं का स्वामी है, वो तो कोई ना कोई जिम्मेदारी उस ग्रह को मिली हुई होती है। अशुभ ग्रह, अशुभ भाव के स्वामी परेशान करते हैं। शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण के स्वामी जातक को अच्छा फल देते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस महीने चार चार ग्रहों का राशि परिवर्तन है। 11 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन है, तो वहीं बुध और मंगल 13 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य देव नीच के चल रहे हैं, 17 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। और धन के प्रबल कारक जो आपकी राशि के मालिक भी हैं, वो वक्री से मार्गी अवस्था में इस महीने चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्रहों की स्थितियों के बारे में और आपको बताते हैं कि क्या रहने वाला है। सबसे पहले आप बृहस्पति को ही देखें कि आपकी राशि के मालिक बृहस्पति हैं, जो मान, सम्मान, धन, स्थिति, स्वास्थ्य सबको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो आपकी राशि के मालिक हैं। वहीं वह चौथे भाव के मालिक भी हैं। भूमि जमीन ज़्यादा सुख साधन देने वाले ग्रह हैं। वो अब वक्री से मार्गी रहेंगे 24 नवंबर को। लेकिन अगर कोई ग्रह केंद्र स्थान में बैठा है, राशि से चौथे घर में अपनी ही राशि में बैठा है, भले ही वक्री है, लेकिन ये कोई नुकसानदायक ग्रह नहीं है। हाँ, इतना होता है कि जब ग्रह वक्री होता है तो रिजल्ट देने में थोड़ा सा डिले होता है। लेकिन केंद्र त्रिकोण में अपनी राशि के अंदर वक्री ग्रह हो तो सदैव शुभ फल करता ही माना जाता है। यानी आपकी राशि का मालिक हो और राशि से चौथे घर का मालिक, दोनों स्ट्रांग है। यानी स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी तकलीफ इस महीने नहीं दिखाई देती। कोई हेल्थ रिलेटेड इशू बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो आपके फेवर में है, क्योंकि आपकी राशि का मालिक बहुत स्ट्रांग है। वहीं धन भाव में देखें शनि, क्योंकि धन के और तीसरे घर, दूसरे और तीसरे घर के जो स्वामी ग्रह हैं वो शनि है। शनि ने अपनी जिम्मेदारी यहाँ धन भाव और तीसरे भाव से संभाली है। तीसरा भाव जीवन में टूर ट्रैवलिंग यात्राओं का होता है। वो ग्रह धन भाव में बैठकर अपनी राशि में यानी किसी न किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम इकट्ठा करके लाएगा ये ग्रह, ये जिम्मेदारी बनती है शनि की। और जब ये शनि वक्री से मार्गी हो गए थे 23 अक्टूबर को, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ स्थिति आपके लिए बेहतर रही है। ये ग्रह आपको कुछ अच्छा देने के लिए आया है। शनि का संबंध बृहस्पति पर तीसरी दृष्टि से भी पड़ता है, यानी धन भाव के मालिक ने राशि के मालिक बृहस्पति से संबंध बनाया। ये एक अच्छा योग हमें यहाँ दिखाई दिया। अब आपके लिए जो मंगल ग्रह है वो पंचम भाव का मालिक है, और पंचम भाव में पहले से राहु की स्थिति चल रही है। और राहु आपके लिए क्या है, पंचम भाव में बैठा हुआ एक ग्रह है। राहु केतु जब अकेला होता है तो ज़्यादा अच्छे परिणाम देता है। यानी राहु या पंचम में बैठने के लिए थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा जोश देता है, लेकिन अच्छा ही मानेंगे। अब उस राहु जिस राशि में वो बैठा उसका स्वामी मंगल है, यानी मंगल आपके लिए पंचम और द्वादश दोनों के परिणाम देगा। अगर ये शिक्षा है, संतान है, एजुकेशन है, एजुकेशन पे करने वाला खर्च भी है, क्योंकि ये द्वादशेश है, ये आपकी लव लाइफ भी है, ये आपके प्रेम संबंध भी हैं, तो उसकी भूमिका निभा रहे हैं मंगल। मंगल 13 नवंबर तक रहेंगे राशि से सप्तम भाव में वक्री अवस्था में चलते हुए। यानी 13 नवंबर तक की स्थिति मंगल अच्छी है, क्योंकि त्रिकोण का मालिक केंद्र में चलेगा। यानी शिक्षा के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से अच्छा है। लेकिन जब ये ग्रह 13 नवंबर से के बाद राशि परिवर्तन करेगा तो थोड़ा सावधानी बढ़ेगी। किस क्षेत्र में सावधानी बढ़ेगी, अपनी बुद्धि का उतना प्रयोग करें जितना ज़रूरत पड़े, क्योंकि पंचम भाव में राहु है, राहु मंगल की राशि में है, और मंगल का ट्रांजिट 13 नवंबर के बाद आ जाएगा राशि से छठे घर के अंदर। यानी अपनी तरफ से कुछ ऐसी गलती ना करें जिससे आपके जीवन में विवाद बढ़े। वो विवाद आपके प्रेम संबंधों पर असर डाल सकता है। आपके जो लव रिलेशनशिप्स चल रहे हैं उनके अंदर प्रॉब्लम डालेगा ये ग्रह। तो 13 नवंबर के बाद सावधानी रखें। आप ऐसी कोई गलती ना करें जिसकी वजह से आपकी शिक्षा खराब होती हो, क्योंकि छठे घर में मंगल द्वादश भाव का मालिक होकर भी है, तो कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट से संबंधित सावधानी रखें। किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट्स में ना पड़ें, क्योंकि मंगल यहाँ बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं, इसलिए यहाँ सावधानी तो आपको बरतनी पड़ेगी, अन्यथा ये ग्रह आपको नुकसान भी दे सकता है।
यानी मंगल यहाँ पूरी तरीके से चेतावनी देते हैं कि अपने साहस का प्रयोग उतना करो जितनी ज़रूरत है। अब जब महीने की शुरुआत होती है तो एक चतुर्ग्रही योग बनता है राशि से एकादश भाव के अंदर। कौन कौन है वहाँ? लाभ का मालिक शुक्र लाभ भाव में बैठा है, भाग्य का मालिक सूर्य उसी राशि में बैठा है, सप्तम और दशम का मालिक होकर बुध भी वहीं बैठा है। यानी ये अच्छे घरों के मालिक सारे अच्छे भाव में बैठ गए कि सप्तम भाव पद प्राप्ति है, स्पाउस है, जीवन साथी है, उन सब के लिए अच्छा हो गया। दशम है, कर्म स्थान के लिए अच्छा हो गया। नवमेश है सूर्य, तो वहाँ पे वो शुक्र की राशि में बैठ गया, उसका नीचभंग राजयोग हो गया। और दशम और शुक्र सबका एक कनेक्शन बना कि सप्तम दशम नवम और एकादश के स्वामी आपस में कनेक्टेड हो गए। यानी शुरुआती तौर पर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, लेकिन लगभग 13 नवंबर के बाद की स्थितियां आपके लिए कुछ विपरीत हो सकती हैं। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, राशि से एकादश भाव में जब 4 ग्रह बैठे हुए हों तो उनका दायित्व तो बनता है कि आपको किसी ना किसी प्रकार से वो लाभ दें। वहाँ सूर्य का भले ही नीचभंग राजयोग है, लेकिन सूर्य वहाँ नीच के हैं, राहु केतु अक्ष पर हैं, ग्रहण दोष बना रहे हैं, अपने शत्रु की राशि में बैठे। अब 11 नवंबर को होगा पहला परिवर्तन, जब लाभ का मालिक यहाँ से निकलकर खर्च के भाव में चला जाएगा। यानी अब जो कमाया है वो कहीं ना कहीं खर्च होगा, जो कमाया कहीं ना कहीं उसका अपव्यय चलेगा, अधिक खर्च होने की स्थिति बनेगी आपकी इस महीने। कभी कभी ये स्थिति हेल्थ पर पैसा खर्च कराती है, यात्राओं पर पैसा खर्च कराती है, तो उसका ध्यान रखिए, क्योंकि शुक्र छठे घर का मालिक भी है, इसलिए हेल्थ इश्यूज बढ़ने की संभावना रहेंगी। स्वास्थ्य पर खर्च होना, बीमारियों पर पैसा खर्च होना, अधिक खर्च होने की स्थितियां बनेंगी। 11 नवंबर के बाद अपने खर्चों को संभालें। फिर आता है बुध, 13 नवंबर को उसी राशि में आता है। बुध कौन है? सप्तम का मालिक द्वादश में, कारक शुक्र भी वही है। डिस्प्यूट से बचें, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब ना हो जाए, उससे बचें, क्योंकि मंगल भी 13 नवंबर को छठे घर में पहुंच जाएंगे, और छठे घर से बैठ के मंगल द्वादश भाव पर दृष्टि देंगे, जहां पर शुक्र और बुध दोनों पहुंचेंगे। यानी ये कॉम्बिनेशंस मैरिड लाइफ के लिए 13 नवंबर के बाद शुभ नहीं है। जीवन साथी के साथ मतभेद दे सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, आपके खर्च को बढ़ा सकता है। वहीं सूर्य भी भाग्य का मालिक होकर 12वें घर में है। अब पहले जो सारे योग बनेंगे वो बनेंगे एकादश में, फिर ये सारे योग बनेंगे 12वें घर में कि 11 नवंबर को शुक्र, 13 नवंबर को बुध और 17 नवंबर को सूर्य भी वहीं पहुंच जाएंगे। अब लाभ का मालिक, भाग्य का मालिक, कर्म का मालिक, सप्तम का मालिक 12वें घर में, यानी कुछ घटना 12वें घर से जुड़ी होने वाली है। यानी यात्राओं पर अगर खर्च हो सकता है, वो यात्रा प्रोफेशनली होंगी, दूर स्थान से जुड़कर काम करना, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलना, पहले खर्च किया फिर प्राप्त किया, कि किसी ने बताया भाई वहाँ से जाके काम कर लो, आपको भी लगा कि मुझे दूर स्थान से जुड़ना चाहिए, या विदेश से जुड़ जाऊँ, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ जाऊँ, आपने पहले यहाँ खर्च किया, खर्च करके आपको अगर प्राप्त हो रहा है तो द्वादश भाव में ये योग आपको फल दे रहा है। क्योंकि सूर्य बुध शुक्र अगर एकादश में राजयोग बनाते हैं तो वही सेम राजयोग रिपीट होकर द्वादश में जाता है, लेकिन 12वें घर में बना हुआ राजयोग अत्यधिक मेहनत कराता है, 12वें घर में बना हुआ राजयोग खर्च कराकर पैसे कमाता है। तो वो सिचुएशन यहाँ है। बाकी डिस्प्यूट से बचें, उतना खर्च करें या उतना रिस्क लें जितना आप झेल पाएं। तो उन सभी तरीके से मैंने आपको समझाया कि सप्तम भाव क्या करेगा, दशम भाव क्या करेगा, एकादश क्या करेगा, भाग्येश क्या करेगा, कब परिवर्तन होगा, कब उसका आपके जीवन में लाभ मिलेगा, कब उसकी हानि मिलेगी। क्योंकि आप समझिएगा 11 नवंबर के बाद फिर 13 फिर 17 सभी ग्रह 12वें में जाएंगे। इधर मंगल भी 12वें घर को देखेगा तो आपकी राशि का मालिक भी 12वें घर को देखेगा, यानी कुछ बड़ा खर्च होने की स्थितियां बनेंगी, खर्च के कारण तंगी भी बनेगी। इसलिए सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आज ही मिल रही है फिर आज के बाद कभी मिलेगी ही नहीं, कभी एक बार में अपना सारा पैसा गंवा ना दें, उसका आपको ध्यान रखना है कि गोचर आपके लिए इसी स्थिति को कहता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर भी इस तरीके की दशा चल रही है तो इसका आपके जीवन में अधिक प्रभाव पड़ेगा, अतः सावधान हो जाइए। तो यहाँ मैंने आपको एक समझाने का प्रयास किया है कि ग्रहों का मूवमेंट, परिवर्तन आपके जीवन में कैसा है, वो आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, आने वाले समय का क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, जिससे आप पहले से सावधान हो सकें। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।